नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और इस वक्त मौजूद हैं अनिल मान जी के पास जो कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। और एक जो बड़ा जो हरियाणा की राजनीतिक में फेरबदल हुआ है, जो संपत सिंह ने छोड़ी है कांग्रेस, क्या कुछ बड़े कांड रहे हैं और इनके क्या कुछ उन पर आरोप रहे हैं कि एक मक्खी की तरह मतलब जगह जगह जाना, क्योंकि इनेलो में तो पहले भी थे, अब फिर चले गए, पहले कांग्रेस में आ गए, वो छोड़ गए, तो क्या कुछ बड़े कांड रहे हैं, पूरा मामला इनसे जानेंगे और पूरी बात इनसे करेंगे। आइए मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर क्या कुछ बड़े कांड रहे हैं जो अपने जो संपत सिंह प्रोफेसर थे, कांग्रेस छोड़ दी है और आपका ये मानना है कि पहले तो थे ही, फिर इनेलो में जाना था तो पहले इनेलो में थे ही ऑलरेडी, तो क्या बड़ा कांड रहा है? पहले तो कारण बताइए छोड़ने का। नहीं, ये छोड़ने का तो कोई ऐसा कारण तो है नहीं जो कांग्रेस ने कुछ करा हो। हाँ, एक अभी इनके खिलाफ जो ना अनुशासनिक कार्रवाई होनी थी, जी। तो उससे पहले ये जो इनको पता था कि भी ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की बनी थी, उसमें इनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई होनी थी और ये छोड़ के भागे हैं। अच्छा, मतलब इनको कोई संदेह था कि कोई कार्रवाई होने से पहले पलटी मार लें? पलटी मार ली इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को। और यही हुआ कि जब ये 2009 में इनेलो से आए थे तो उस टाइम भी इनके खिलाफ वहाँ कार्रवाई होनी थी। जी। ये वहाँ छोड़ के भागे थे 2009 में। जी। और लोगों का सर ये कमिटमेंट है कि इनेलो के अंदर जब एक बड़ी एक जनसैलाब के रूप में रैली की थी अभय सिंह ने रोहतक के अंदर, तो जब वो वहां पर गए थे तो बोल रहे थे कांग्रेस, तो तभी इन्होंने छोड़ दी थी। तो अब तो सिर्फ ये वैसे ही कागज कार्रवाई की, छोड़ तो पहले चुके थे। नहीं, ये वो नहीं छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी। ये उस टाइम भी जो है ना अभय चौटाला के छलावा कर रहे थे, क्योंकि अगर इनका मन था तो ये उनको जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये एक और है कि ये कहते हैं जी कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया। जब आप जो 2019 में जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जी। तो उसके बाद जब आपको जब इतना ही अच्छा इनेलो पार्टी लग रही थी तो आपको इनेलो पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी। ओम प्रकाश चौटाला जी इनके पास आए थे कि आप कांग्रेस जो पार्टी को छोड़ के आप जो है उधर इनेलो ज्वाइन करो। और अभय चौटाला जी 20 बार इससे घर आए हैं। ये पड़ोसी हमारे राजेश गुजारा 20 बार गए हैं जी, आप जो है ना इनेलो पार्टी में आओ। तो ये जो रैली जो थी, रैली में भी अपना जो है वेट दिखाने के लिए ये रैली में गए थे। और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन इनका नहीं था, क्योंकि इनको ये पता था कि इनका आगे भविष्य में कोई सर्वाइवल है। वैसे तो इनकी उम्र हो चुकी है, इनका दौर निकल चुका है। फिर भी हर आदमी सोचता है कि सत्ता की कुर्सी जो है लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ता। तो इनको लगता था कि भाई जो कांग्रेस पार्टी में थोड़ा थ्रेट करके मैं रह सकता हूँ। पर अभी कांग्रेस पार्टी ने जो एक डिसिप्लिनरी कमेटी, अनुशासन एक हमने कमेटी बनाई है, जो लोग बयानबाजी करते हैं, जो दूसरों की रैलियों में जाते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है, तो उसमें इनका नाम था, इसीलिए छोड़ के भागे। और उनका एक बड़ा आरोप ये है कि ये जो पार्टी है वो हम लोग नेशनल लेवल की मानते थे, आज ये नेशनल लेवल की नहीं रही है, घर की पार्टी होगी। पहले कहावत होया करती, बोला घर का ब्याह का बई लिखनिया, ऐसा कुछ काम हो गया। तो ऐसा है सर कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक नेशनलाइज पार्टी है, वो ऐसे ही बयान देते रहते हैं। उनका कोई, मैं नहीं समझता उनका बयान। आज भी मैंने देखा कि अभी एक मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा, तो वो जो जब ये इनेलो छोड़ के आए थे तो ये उसको इनेलो पार्टी को कह रहे थे कि जी ये तो जो है ना रजवाड़ों की पार्टी है और ये पारिवारिक पार्टी है। तो अब उनका कोई, मैं नहीं समझता कि उनके बयानों की कोई मूल्य है। क्योंकि इतने बड़े नेता जो ये कहते हैं कि स्वयं इतने बड़े नेता हैं, उनके सदे हुए बयान होने चाहिए। और इन्होंने तो जो सारी हदें जो है पार कर दी। अब जो कांग्रेस पार्टी में जब ये आए, फिर ये गए फिर आए, इनका यही नहीं पता रात को सो कौन सी पार्टी में रहे हैं प्रोफेसर संपत, और सुबह उठ कौन सी पार्टी में रहे हैं। और एक जो बड़ा उनका ये खुलासा है कि ये जो पार्टी है इसके अंदर मेरे को कई बार निराश किया गया, पार्टी के अंदर राज को लेके या फिर कुर्सी को लेके अगर कहीं बात करें सत्ता के अंदर, तो कई बार टिकट के लिए मतलब कई बार निराश किया गया है। तो फिर कहीं ना कहीं मेरा भी तो लोगों से पर्सनली रहता है, तो मेरे को जाने में बड़ी हिचक होती है। और कहते हैं भी लोग पूछते हैं सर अभी हमारे काम होने चाहिए, तो इसमें क्या कुछ या पहले निराश किया गया सर, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, निराश है कि कोई बात नहीं। ये कांग्रेस पार्टी में जब आए तो इनको जो है एमएलए की टिकट दी गई, इनको एमएलए बनाया गया। उसके बाद उसके बाद जो एमपी का इलेक्शन आया, उसको हिसार लोकसभा से टिकट दी गई। उसमें मात्र इनके 1,02,000 वोट आए। इनकी जमान जब्त 1,000 वोटों से जमान जब्त होते बची इनकी। और उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो विधानसभा के इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके आ रहे हैं, इनकी जमानत जब्त हुई। 14 के बाद जब 19 का इलेक्शन आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने रिकमेंडेशन करी इनकी एमएलए के लिए कि इनको टिकट देंगे।
वो तो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने हिसाब से जो है रणधीर बनियार को टिकट दिलाई और इन्होंने पूरा विरोध किया रणधीर बनियार का। ये बीजेपी में चले गए, अच्छा, ये बीजेपी में गए, बीजेपी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई को और उसके परिवार को और भजनलाल के परिवार के बारे में बहुत गलत बोला इन्होंने, उनकी माता के बारे में बड़ा गलत बोला इन्होंने। तो कुलदीप, मैं ये वही बता रहा हूँ ना कि इन्होंने गलत बोला और फिर ये बीजेपी में चले गए। तो इनका तो नेचर है कि जिसके साथ रहेंगे, जब ये निकलेंगे तो उसके बारे में गलत बोल के निकलेंगे, इनका स्वभाव है और नहीं होना चाहिए ऐसा। इस लेवल पे जाने के बाद आदमी का थोड़ा सा मर्यादाओं पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर आपका भी एक बड़ा आरोप था कि इस तरह मक्खी की तरह जाना, कभी उधर, कम से कम पत्थर तो बनो कि भी एक जगह टिके रहे, तो कोई वजूद तो बने। तो उसमें फिर क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आज ये एक पार्टी में भाग रहे हैं, कल दूसरी पार्टी में भाग रहे हैं और उस पार्टी का जब भी रहता है कि एक इंसान एक जगह पे जब टिका रहता है तो उसकी वैल्यू है, उसका वर्थ बनता है, उसकी वजन बनता है। अभी इन्होंने एक इन्होंने लेटर लिखा था, 4 पन्नों के लिए पत्र लिखा था। उसमें पत्र में ये लिखा था कि मुझे वरीयता नहीं मिली, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। उनकी शुरुआत ही यहीं से थी, मैं नलवा से टिकट देगी और मुझे जो है मंत्री नहीं बनाया गया। मैं कहता हूँ कि कोई भी इंसान जब पार्टी छोड़े, कोई भी नेता एक अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जब जाता है तो उसकी वरीयता फर्स्ट डे से शुरू होती है, मतलब शुरुआत से होती है। पुरानी सीनियरिटी से वो जो नहीं होती, दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो काम करेंगे, उसी हिसाब से उनको वरीयता मिलेगी। तो सीनियरिटी इनकी थी नहीं। ये तो एक विधायक, हमारी विधानसभा लेवल के नेता हैं, कोई ज़्यादा बड़े कुल हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, ये इनेलो में कुछ रहे हों। प्रोफेसर संपत जो है कांग्रेस पार्टी में एक विधायक लेवल का, नलवा विधानसभा लेवल का नेता था और आज ये बात करता है चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की। इनका तो कुछ है ही नहीं, कुछ इतना कुछ दम ही नहीं है किसी बात का। यानी जिस हिसाब से मार्केट के अंदर बात होती है कि बड़े लेवल के वजूद नेता, बड़ी हेर फेर हुई है मार्केट के अंदर, मतलब एक अफरा तफरी मची हुई है कि एक बड़े लेवल के नेता और बड़ी राजनीति के अंदर फेरबदल हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। ये जो एक सामान्य कार्यकर्ता, मतलब एक नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, विधानसभा नलवा की बात कर सकता हूँ। जी। इन्होंने नलवा विधानसभा में कोई काम ही नहीं किया। ये 2014 के बाद जब ये हारे, इनकी जमानत जब तो उसके बाद निष्क्रिय थे ये लोग। 2019 में इलेक्शन तक, जब इलेक्शन था उसमें कुछ नहीं किया। 19 से जब 24 आया तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई रैली, जलसा, जुलूस या लोगों के आने जाने। और उससे आगे भी अगर हम जाके बात करते हैं तो अभी जो पीछे जो नलवा विधानसभा में अभी जो इतनी बड़ी बाढ़ आई, इतने लोग त्रस्त हुए, तो इनका तो कोई बयान भी ना था। ये बाबू बेटे घर बैठे थे दोनों के दोनों, गौरव संपत और संपत सिंह। ये तो वहाँ भी नहीं गए, किसी की मदद नहीं करी इन्होंने, किसी को कुछ नहीं कहा। और 1 साल 1 महीना हो गया आज सरकार बने हुए, बीजेपी की सरकार बने हुए, जो विधायक काम नहीं कर रहा, रणधीर पनियार, इनका एक भी रणधीर पनियार के खिलाफ एक भी बयान नहीं आया, क्योंकि इनका आपस में सेटिंग है। इनका कोई बयान नहीं आया, बीजेपी के खिलाफ इनका कोई बयान नहीं आया। संपत सिंह जी ये कह रहे हैं कि क्या नाम लग रहा है, ये जो कांग्रेस जो पार्टी है वो किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही, कोई धरना प्रदर्शन है, कोई मतलब उनके हक में आए नहीं इतने टाइम से, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं क्यों कहता हूँ, मैं नलवा की बात करता हूँ। मैंने कितने किसानों के लिए, कितने साथियों के लिए मैंने किया। जब किसान आंदोलन था, हम लोग थे, आप किसानों से पूछ के देखो, हम लोग थे, मैं था, मेरी टीम थी, हम साथी सभी लोग लगे हुए थे किसानों का। और किसानों का जब भी मुद्दा आता है तो हम लोग आगे होते हैं, क्योंकि वो काम किसान संगठन करते हैं। किसान संगठन को जब भी हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो हम लोग आगे जाते हैं। अभी हमारे ही विधानसभा में जो HAU है, इनमें बच्चों का बहुत बड़ा एक इशू था, बहुत बड़ा इनका एक आंदोलन चला, उसमें हमने पूरा सहयोग किया, मैंने पूरा सहयोग किया। रात को पुलिस ने अरेस्ट किया, रात को 1 बजे हम लोग वहाँ बैठे, हमने धरना प्रदर्शन करे। ये कहाँ थे बाबू बेटा, ये प्रोफेसर संपत कहाँ थे? और एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहता हूँ कि पिछले 2009 से लेके और 2025 अब आ गया है, इन्होंने कल ही छोड़ी है। इन बीच में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम किया है? जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें इनका क्या सहयोग था? ये कितने आदमी उसमें लेके गए? एक पानीपत में रैली हुई है, कितने लोगों के साथ वहाँ गए? भाई मैं तो यही पूछा, भाई कितने लोगों के साथ ये गए, ये कि इन्होंने कितना योगदान करा, कितना कंट्रीब्यूशन करा, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया? कभी किया इन्होंने? कभी नहीं किया। यानी आपका कहने का मतलब है कि इतने जो पहले मतलब अगर किसान की अगर बात करें और बहुत से मामले हैं, बच्चों की अगर लेकर बात करें तो ये खुद ही आगे कभी आए ही नहीं, मतलब नहीं आए, और दोष दे रहे हैं पार्टी को।
हाँ, पार्टी को दोष दे रहे हैं। ये महत्वाकांक्षी आदमी है। इनका एक ही मकसद है कि ये अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने उस पत्र में भी आरोप लगाया कि जो परिवारवाद की पार्टी, जो कांग्रेस को परिवारवाद का बताया इन्होंने। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई आपको, आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जिस पार्टी में जा रही है, क्या वो वहाँ परिवारवाद नहीं है? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उसके सेक्रेटरी कौन है? जी जी। भाई उस जितने भी पदाधिकारी है वो कौन है? उनके परिवार के ही हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भाई, वो पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें ये जा रहे हैं। तो इनको सब पता है, और ये खामखा की बात करके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बदनाम करके आगे जाना चाह रहे हैं, जो बहुत छोटी बात है। कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नाम है भाई, इलेक्शन हार जीत तो लगी रहती है। इलेक्शनों में जीतना हारना इंसान के लिए बातें हैं, हमें सबक लेते हैं भाई, क्यों हारे हम लोग, क्यों जीते। उस पर कांग्रेस पार्टी ने आगे अपना काम शुरू कर दिया है, और हम लोग आगे बड़ी मजबूती से बढ़ रहे हैं। और अभी आपने जिक्र किया कि प्रोफेसर संपत सिंह का, कि उनका खुद का ही नहीं पता कि वो कौन सी पार्टी में रहे हैं, उठ कौन सी पार्टी में रहे हैं। तो अभी आज इन्होंने चंडीगढ़ जाके उन्होंने ज्वाइन की है इनेलो पार्टी। तो आपका क्या मतलब है कि कब तक टिक पाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वो कहाँ कब टिकेंगे, जो बात कर रहे हैं। मैं तो जो चीज़ें हैं, फैक्ट वाली बात है, मैं वो कर सकता हूँ कि आगे भविष्य में जो है राजनीतिक पार्टियों का जो भविष्य है, ये उन्हें ही टिकट मिलेगी जो लोग सर्वे में जीतेंगे। वैसे तो इनेलो का खुद का जनाधारी आधार नहीं है। ये अभी इन्होंने कमिट किया है जी, आपको भी टिकट देंगे, आपको बेटे को भी देंगे। MP के 10 टिकटों का उन्होंने कमिटमेंट कर लिया। 90 में 10 इन्होंने प्रोफेसर संपत को दे दी। वो 20 भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी टिकट लेने वाला कोई है नहीं। पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर इनेलो पार्टी में अगर एक ही जगह 2 टिकटार्थी हो गए, तो वो भी सर्वे करा के टिकट देगी प्रॉपर तरीके से। और अगर सर्वे में प्रोफेसर संपत फंस गया, क्योंकि काम तो करते नहीं, ग्राउंड पे तो कभी जाते नहीं है, ना ये जाते ना इनके बेटे जाते। तो अगर ये नलवा की बात करें या किसी फतेहाबाद हल्के की बात करें, जो 2 हल्कों में ये करते हैं, तो अगर ये उस सर्वे में फंस गए, भाई एक सामने कोई कैंडिडेट होगा जो सर्वे में होगा, तो इनकी टिकट जो है इनेलो में भी कटेगी। मैं कटती दिखाऊंगा आपको, और ये वहाँ भी भागेंगे। ये आप चुनाव से पहले खुलासा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जो फैक्ट बता रहा हूँ भाई, फैक्चुअल बात है। ये आपका प्रैक्टिकली मतलब अनुभव है मेरा भाई। आज के दिन कोई पार्टी का कोई भी नेता, मैं भी हूँ, अगर मैं अनिल मानूं, मुझे टिकट मिली, मेरे पे विश्वास जताया, एक साधारण परिवार के बच्चे पे विश्वास जताया, वो इसीलिए जताया गया था कि मेरी पॉपुलैरिटी थी। सर्वे में तो ये जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे हुआ, उसमें तो प्रोफेसर संपत जी जो है 4-5 नंबर पे थे। इनके मात्र 7% भी वोट नहीं थे सर्वे में। तो अभी जो बातें हैं, सभी पार्टियां जो है जी, मैं भी हूँ जी, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, और या बीजेपी का कोई नेता हो, या कितने बड़े लोगों की जो है अभी टिकटें कटेंगी, उन्हीं लोगों को टिकटें मिलेंगी जो सर्वे में होंगे। और मैं तो कहता हूँ, प्रोफेसर संपत ने अगर काम नहीं किया, तो इनेलो वाले जो है, अभय चौटाला सबसे पहले तेरी टिकट काटेगा। मैं ये बात लिख लेना आज मेरी बात, कि इसकी टिकट जो है इनेलो में भी पक्की नहीं है। प्रोफेसर संपत जो भागे गए हैं इनेलो में, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इनेलो में भी टिकट जब मिलेगी, जब ही मेहनत करेंगे। उम्र इनकी हो चुकी है, इनका दौर जा चुका है। बेटा है वो इतना पॉलिटिकली वो अच्छा लड़का, भाई हमारा साथी है, भाई हमारा नज़दीक है, पर वो मैं उसको भी कहना, वो पॉलिटिकली उसका इंटरेस्ट नहीं है। गौरव का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कारोबारी आदमी है। और प्रोफेसर संपत जी का जो उम्र है, उस हिसाब से उनका शरीर जवाब दिया हुआ है, और वो उनको पॉलिटिक्स में दौड़ाना चाहते हैं। वो दौड़ाना चाहते हैं, वो मान नहीं रही, उनका इंटरेस्ट नहीं है। जब तक चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होती, तो फिर वो चीज़ें उसके फिर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो कोई बात नहीं होगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ, वो ठीक है, अभी उन्होंने शायद संसद रक्षक बनाया है, उनको एक पद दिया है, और जो बात है तो वो सही, उन्होंने ठीक है, वो अपना काम करे। प्रोफेसर संपत जी हैं, उनका रिगार्ड है, इज्जत है। आज हमारा भी थोड़ा सा अग्रेशन इसलिए है कि उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के खिलाफ बोला है, तो इसीलिए हमें भी मजबूरन जो है उनको जवाब देना पड़ रहा है। मैं तो प्रोफेसर साहब से कहता हूँ, आप अपना काम करिएगा, आप अपनी राजनीति करिएगा। आप क्यों किसी दूसरी पार्टी का नाम लेते हैं? क्यों जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हैं? मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल एक बात बताना चाह रहा हूँ। 2009 में इनको जो है इनेलो पार्टी से ये भाग के आए थे,
वो उनको निकाल रहे थे। ये जैसे अभी ये भाग के यहाँ से भाग के गए हैं, भाग के आए थे। दीपेंद्र हुड्डा की और गौरव संपत की एक दोस्ती के कारण जो है 2009 से दीपेंद्र हुड्डा ने और 2025 तक इनकी राजनीति जिंदा रखी। इनको हाँ धक्के दीपेंद्र हुड्डा ने रखी भाई। हमने तो 50 बार कहा, हमने दीपेंद्र भाई को 50 बार कहा मैं भाई साहब ये काबिल नहीं है। ये लोग जो हैं ये अलग तरह की राजनीति करते हैं, इनकी इनेलो शैली है और हम लोग कांग्रेसी लोग हैं। ये अलग शैली का आदमी है, ये नहीं उस चीज़ पे रहेगा। उसके बाद भी इनको थैंकफुल होना चाहिए दीपेंद्र हुड्डा का। ये दीपेंद्र हुड्डा पे आरोप लगा रहे हैं। जी तो मैं तो इनका क्या काम है हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज रहेगा सर? मेरा तो यही मैसेज है कि सभी लोग जो हैं, सभी राजनीतिक दल हैं, सभी पार्टियां हैं, सभी साथी हैं, वो अच्छा काम करे। आज जो विधायक है वो विधायकी में काम करे, जी लोगों की आवाज़ उठाए, जन की आवाज़ उठाए। जो लोग विपक्ष में हैं, हमारी तरह विपक्ष में है, वो सड़कों पर अपनी जनता की आवाज़ उठाए, पॉजिटिव उठाए। जी सर। जो काम करे नेता उसका अप्रिशिएट करो, उसके लिए अच्छा बोलो, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। अगर पक्ष में कोई विधायक अच्छा काम करता तो अप्रिशिएट करेंगे, मैं तो करूँगा भाई कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि पॉजिटिव राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, क्योंकि राजनीति में आके हमें करना क्या है, हमें लोगों की सेवा करनी है, उसी भाव से आए हैं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। देख सकते हैं साथियों, ये थे हमारे साथ अनिल मान जी। आपके ये विचार आपको कैसे लगे, एक सभी कमेंट से अपनी राय जरूर दें। आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।